यदि आप गुजरात में जाकर भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी के रुक्मिणी अवतार यानी कि रुक्मिणी देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए भी अवश्य जाना चाहिए। श्री द्वारकाधीश मंदिर से रुक्मिणी देवी मंदिर की दूरी करीब करीब 3 किलोमीटर और द्वारका शहर की उत्तरी दिशा में जाने वाली सड़क और भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यदि आप गुजरात में स्थित द्वारका नगरी की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इसके बारे में यह भी जान लेना चाहिए कि यह नगरी भगवान श्री हरि विष्णु के श्री कृष्ण अवतार यानी द्वारकाधीश की कर्म भूमि और श्री कृष्ण की पटरानी एवं माता लक्ष्मी के देवी रुक्मिणी का घर भी है, जो अरब सागर के तट पर स्थित गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। नमस्ते, मैं अजय चौहान। इस जानकारी को और आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर पास ही में बनी घंटी को जरूर दबा दें, ताकि हमारी आगे आने वाली इसी प्रकार की जानकारियां आप लोगों तक पहुंच सके। तो रुक्मिणी देवी के इस मंदिर को लेकर एक सबसे खास बात यह है कि यहाँ पौराणिक काल से लेकर आज तक भी आसपास कोई मानव बस्ती नहीं देखी गई है, लेकिन जब से इस मंदिर के पास से सड़क का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक यहाँ वाहनों की चहल पहल और श्रद्धालुओं की संख्या में और अधिक बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा यहाँ माता के श्रृंगार, पूजा पाठ और प्रसाद आदि के अलावा कुछ चाय नाश्ते की दुकानें भी खुल चुकी हैं। रुक्मिणी देवी मंदिर की वर्तमान संरचना 12वीं शताब्दी की बताई जा रही है, यानी इस मंदिर का निर्माण भी द्वारकाधीश मंदिर के समकालीन ही हुआ है। इसमें प्राचीन काल की विशिष्ट स्थापत्य कला और नागर शैली के साथ सूक्ष्म नक्काशी और मूर्ति कला मनमोहक है। इसके गुंबद और स्तंभों पर आकर्षक नक्काशी को देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। मंदिर के गर्भगृह में संगमरमर पत्थर पर उकेरी गई देवी रुक्मिणी की चतुर्भुज प्रतिमा के दर्शन करने को मिलते हैं। रुक्मिणी देवी की प्रतिमा के 4 हाथों में पद्म, शंख, चक्र और गदा को दर्शाया गया है, जो कि माता लक्ष्मी के प्रतीक हैं। रुक्मिणी मंदिर के शिखर पर प्राचीन नक्काशियां टूटी फूटी और खंडित अवस्था में अब भी स्पष्ट देखी जा सकती है। मुगल आक्रमणों के दौरान इन नक्काशियों को भारी क्षति पहुंची थी। शिखर के संपूर्ण सतह पर नृत्य मुद्राओं में स्त्रियों की प्रतिमाएं अंकित है, जबकि मंदिर का आधार भाग यानी भूमि से लगा भाग उल्टे पुष्प कमल के आकार का है और इस आकार के ऊपर उकेरी गई सुंदर हाथियों की कतार दिखाई देती है। इन हाथियों के ऊपर बने आलों के भीतर भगवान विष्णु की प्रतिमाएं नजर आती हैं। मंदिर के शिखर पर फहराता पवित्र केसरिया ध्वज दूर से ही नजर आ जाता है। आमतौर पर उत्तर भारत और पश्चिम भारतीय क्षेत्रों के समस्त प्राचीन मंदिर नागरा शैली में बनाए जाते हैं, इसलिए रुक्मिणी देवी का यह मंदिर और द्वारकाधीश का मंदिर भी प्राचीन और पश्चिमी नागरा शैली में ही बने हुए हैं। पश्चिमी क्षेत्र की नागरा शैली के अनुसार इस क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र से थोड़ा अलग बदलाव साफ देखा जा सकता है, और यह बदलाव है इन मंदिरों के शिखरों के ऊंचे, लंबे और जटिल आकार के गुंबद। रुक्मिणी मंदिर का गुंबद भी उसी प्रकार से ऊंचा बना हुआ है। हालांकि रुक्मिणी देवी मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से आकार में बहुत छोटा है, लेकिन यह भी बहुत ही कलात्मक और मनमोहक है। रुक्मिणी देवी मंदिर की भांति ही इसके सभा मंडप का भी निर्माण होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हमें इसका अभाव नजर आता है, क्योंकि मंदिर के शिखर की भांति इसका मंडप भाग संरचना से मेल नहीं खाता। दरअसल सभा मंडप का ऊपरी भाग शिखर की बजाय गुंबदाकार छत के आकार में बहुत ही साधारण सा बना हुआ है, इसलिए यहाँ यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर संरचना के बनने के काफ़ी वर्षों बाद इस मंडप का निर्माण किया गया होगा, या फिर मुगल काल के आक्रमणों में इस सभा मंडप का शिखर ध्वस्त कर दिया गया होगा, जिसे बाद में यहाँ के किसी राजा के द्वारा जीर्णोद्धार के रूप में यह आकार दिया गया है। और अब अगर हम बात करें कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई, तो यहाँ हमें द्वारका नगरी में स्थित इस रुक्मिणी देवी मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण काल भी द्वारकाधीश मंदिर के समय का
यानी कि 12वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। हालांकि किस राजा के शासनकाल के दौरान इस मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण करवाया गया है, इस बात के स्पष्ट प्रमाण फिलहाल मुझे तो प्राप्त नहीं हो सके, और यदि प्राप्त होंगे तो मैं उस पर भी एक अलग से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। लेकिन पौराणिक मान्यता है कि द्वारकाधीश मंदिर और रुक्मणी देवी मंदिर दोनों ही अपने उन्हीं पवित्र और मूल स्थानों पर बने हुए हैं जहां भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने पहली बार स्वयं बनवाए थे। इसके बाद तो समय के साथ साथ कई बार इन मंदिरों का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार हो चुका है। गुजरात की द्वारका नगरी में स्थित रुक्मणी देवी मंदिर पर मुगल काल के दौर में हुए कई प्रकार के भीषण और विभत्स आक्रमणों को लूटपाट की घटनाओं के दौरान इस मंदिर को भी भारी क्षति हुई थी। मंदिर में मौजूद हीरे, मोती, सोना, चांदी, अन्य कीमती रत्नों को लूटकर मुगल अपने साथ ले गए और मंदिर संरचना को भारी क्षति पहुंचाई। हालांकि उसके बाद के राजाओं ने इसमें कई बार जीर्णोद्धार के रूप में कार्य करवाए थे, लेकिन इस मंदिर के निर्माण काल के दौरान की गई कलात्मक नक्काशी और प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार करवाना आसान काम नहीं था। संभवतः इसीलिए उन्हें वैसा ही छोड़ दिया गया होगा। मंदिर की बाहरी और भीतरी दीवारों तथा स्तंभों पर की गई कलात्मक नक्काशी का काम आश्चर्यचकित कर देने वाला है। पुरातत्व विज्ञानियों के अनुसार देवी रुक्मणी के इस मंदिर संरचना का निर्माण पास ही में स्थित अरब सागर से लाए गए समुद्री पत्थरों से किया गया है। इसीलिए इसमें नमकीन जलवायु का असर बहुत कम होता है। लेकिन क्योंकि यह संरचना अब अधिक प्राचीन हो चुकी है, इसलिए ध्यान से देखने पर इसमें समुद्र की नमकीन जलवायु की कुछ विकृतियों का असर देखने को मिल रहा है और अब यह संरचना फिर से आंशिक जीर्णोद्धार की मांग कर रही है। गुजरात की द्वारका नगरी में स्थित इस रुक्मणी देवी मंदिर के समीप ही एक छोटा सा जल स्रोत भी है, जिसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि इसको भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी की प्यास बुझाने के लिए उत्पन्न किया था। इसके अलावा देवी रुक्मणी का यह मंदिर द्वारका नगरी से बाहर और द्वारकाधीश मंदिर से दूर क्यों बना हुआ है, इस विषय में भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। देवभूमि द्वारका में स्थित देवी रुक्मणी के मंदिर में दर्शनों के लिए जाने के लिए ध्यान रखें कि यह मंदिर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे खुलता है और दोपहर को 12 बजे बंद हो जाता है। इसके बाद शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है। इसके अलावा कुछ विशेष दिन जैसे कि उत्सव और त्योहारों के अवसर पर यह समय बदलता भी रहता है। रुक्मणी देवी मंदिर में कोई विशेष फल या किसी भी प्रकार के आहार का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि जल का अर्पण किया जाता है और यही यहाँ का प्रसाद भी होता है। साथ ही यहाँ जल का ही दान भी किया जाता है। इसके अलावा रुक्मणी देवी के मंदिर के शिखर का ध्वज 13 मीटर लंबा लगाया जाता है, जो तेज हवा में लहराने पर बहुत ही शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यदि आपकी भी कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो आप भी यहाँ यह ध्वज अर्पित कर सकते हैं। हमारी इस जानकारी को आप धर्मवाणी.com पर भी देख सकते हैं और उसका लिंक यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो कैसी लगी यह जानकारी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जल्द मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।